देश की 80 करोड़ आबादी को बीजेपी हर महीने राशन दे रही है सर। और एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, उस आर्टिकल में साफ तौर पर मेंशन है कि देश की 75% आबादी ऐसी है जिसके पास ना एसी है ना कूलर है, और 30% तो ऐसी आबादी है जिसने आज तक टीवी की शक्ल नहीं देखी सर। सिर्फ 20% आबादी ऐसी है जिसने 40% देश की संपत्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ है। ऐसे हालातों में जब दो युवा नेता देश के सदन में, गरिमामयी सदन में सर, जाति पर बात करते हैं, एक कहता है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, दूसरा उसकी जाति पूछ लेता है। ऐसे हालात को देखकर क्या कहेंगे सर? युवाओं से तो अपेक्षा की जाती है कि वो हमारी बात करेंगे, शायद हमारे मनोभाव को समझेंगे और देश के हालात को समझेंगे और कुछ नया निकल कर आएगा। लेकिन जब वही फटा पुराना कीचड़ वापस से देश के दामन पर लपेटा जाए तो क्या कहेंगे सर? धन्यवाद पूजा जी। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति है कि आज हम जिस युग में बैठे हैं वहाँ भी जाति पर विमर्श कर रहे हैं। लोग जाति पूछ रहे हैं, लोग जाति बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में जाति एक तरफ अगर गर्व का बायस होता है तो दूसरी तरफ ग्लानि का भी बायस होता है। हमारी संस्कृति में हमने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को स्वीकार किया और अभी तक करते आ रहे हैं। आज़ादी के बाद से हम पुरानी बात नहीं करते, किताबों की बात नहीं करते, अनुभवों की बात कीजिए तो हम जाति व्यवस्था से अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। हमारे आज की राजनीति, किसी भी दल की राजनीति हो, मैं किसी विशेष दल का नाम नहीं देता, सब राजनीति जाति पर आधारित है। और जहाँ तक सवाल है कि संस्कार हमारे क्या हैं, तो हमारे संस्कारों में तो आपने देखा है कि लोग कहते हैं जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये हरि को भजे तो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। एक तरफ एक ऐसी उदात्त विचारधारा भी हमारे संस्कारों में है और एक तरफ ये विचारधारा भी है कि भाई जिसको अपनी जात का पता नहीं है और वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। तो अभी तो सवाल ये है कि यहाँ तो जनगणना की बात नहीं हो रही है। 2011 के बाद से सरकार 10 साल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम देश में शायद कर रही है, लेकिन इस बजट में भी जनगणना की बात नहीं, जाति जनगणना तो बहुत दूर की बात हो गई। और जाति जनगणना को लेकर के जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा कि सरकार अदालत तक गई, वहाँ हलफनामे दिए उसने कि ये हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है वगैरह वगैरह, तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमारे यहाँ जाति पूछने का भी एक बड़ा विनम्र तरीका है। हम लोग मिलते हैं आपस में, अभी भी पूछते हैं भाई आप कौन ठाकुर हो। हम सीधे ये नहीं कहते कि तेरी जात का तुझे पता नहीं और तू मेरी जात पूछ रहा है। तो ये एक असभ्य और असंसदीय तरीका था जो माननीय अनुराग ठाकुर जी जो पूर्व मंत्री रहे हैं उन्होंने पूछा राहुल गांधी से, और वो अलग से भी पूछ सकते थे, सार्वजनिक रूप से भी उन्हें पूछना चाहिए क्योंकि उनका दायित्व है पार्टीगत। लेकिन ये वो संस्कार हैं जो कभी आज से 3 साल पहले जाकर ये भी कहते हैं कि गोली मारो साले को। तो अगर इन संस्कारों में ये भी है तो फिर जाति पूछ ली उन्होंने तो कोई बड़ी बात नहीं की। जाति पूछ के तो राहुल गांधी ने गलती की थी। उन्होंने एक अदालत में सिर्फ मोदी पर एक टिप्पणी कर दी थी तो उनकी सदस्यता चली गई थी, उनका घर छीन लिया गया था। वो तो जनता की मेहरबानी है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। तो वो बेचारे दोबारा से सदन के सदस्य हैं, विपक्ष के नेता हैं। तो मैं इस सारे घटनाक्रम को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। और इससे सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो सर्व विश्व गुरु भी है, हमारे देश के गुरु तो होंगे ही, वो इस मामले में मौन बैठे हैं। उन्होंने कोई दखल नहीं किया है। तो अगर ये बात जहर ऊपर से जाति का संसद से सड़क तक आएगा तो स्थितियां और खराब हो जाएंगी। तो हमें इससे बचना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है जी। ठीक है।